जय जिनेन्द्र सभी को। आत्मानुशासन की कक्षा अपन प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले करते हैं अपन मंगलाचरण। आप और हम सभी हाथ जोड़कर विनय पूर्वक मंगलाचरण करते हैं। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय वीरम आत्मानुशासन महम वक्षे आवाज नहीं आ रही पंडित जी, अव्याना। आवाज नहीं आ रही। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार आवाज नहीं आ रही। रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार। आवाज नहीं आ रही। भव्य जनों को है स्वीकार। आवाज नहीं आ रही है? हाँ अंगूरी जी आप बताएं। आ रही है? आ रही है। हाँ अब मुन्नी जी आ रही है आपको? आने लगी आने लगी। हाँ जी चलो धन्यवाद सभी को। तो अपन पढ़ रहे हैं आत्मानुशासन जी ग्रंथ। इसकी रचना आज से 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथों में आचार्य गुणभद्र द्वारा रचित इस आत्मानुशासन ग्रंथ का नाम आता है और इसके 270 श्लोकों में से हम 183 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 184 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, 184 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। और इस श्लोक को प्रारंभ करने से पूर्व कल जो हमने 183वां श्लोक पढ़ा था, यदि आप लोगों में से कोई उस श्लोक को सुनाना चाहते हो या उसका अर्थ बताना चाहते हो तो हम आपको आमंत्रित करते हैं रेज हैंड करने के लिए। और सबसे पहले प्रसम भैया आपको ही अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पुराणो ग्रह दोषोत्थो गंभीर सगति स्वरूप त्याग जात्यादि नामो व्रणः शोध्यति रोहति। बहुत अच्छा प्रसम भैया, आपने संस्कृत में श्लोक कंठस्थ बिना देखे सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब और बताने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं इंदिरा जी को। इंदिरा जी जैन गुना आप बताएं। पुराण जिस प्रकार फोड़, ये व्रण है, व्रण का अर्थ है फोड़ा। तो जैसे फोड़ा पुराना होता है वैसे ही ये मोह, मतलब इसमें आचार्य देव ने इस श्लोक में मोह का स्वरूप और उसके विनाश का उपाय बताया है। तो उसके लिए आचार्य देव कहते हैं कि जैसे कोई पुराना फोड़ा हो वैसे ही ये हमारा मोह भी अनादिकालीन है। और ग्रह दोषोत्थो, और जैसे फोड़ा ग्रहों के दोष से उत्पन्न होता है, मंगल राहु शनि आदि ग्रहों के दोष से उत्पन्न होता है, वैसे ही मोह भी परिग्रह के दोष से उत्पन्न होता है। गंभीरः सगति, और जैसे फोड़ा गंभीर मतलब बहुत गहरा हो, और सगति अथवा उसमें मवाद आदि बहती रहती है स्वरूप, और इसलिए वह बहुत कष्टदायक होता है। उसी प्रकार मोह भी बहुत घातक होता है। वह सगति मतलब हमें संसार परिभ्रमण कराकर अंत में निगोद तक पहुंचा सकता है, इसलिए वह बहुत कष्टदायक है। त्याग जात्यादिना मोह व्रणः शुद्ध्यति रोहति, इसलिए जैसे फोड़े को ठीक करना होता है तो हमें उसका सबसे पहले उसके मवाद का त्याग करना पड़ता है, मवाद निकालना पड़ती है, और फिर उस पर जात्यादि तेल आदि लगा दें तो वह घाव ठीक हो जाता है और चमड़ी अपने स्वाभाविक रूप में आ जाती है। उसी प्रकार हमें मोह दूर करने के लिए सबसे पहले परिग्रह का त्याग करना होगा और अपने आत्म स्वरूप को जानकर उसको उसकी श्रद्धा करके आत्मानुभूति करें तो हम अपनी पर्याय में भी परमात्मा बन सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं।
इसमें आपने ये बताया था कि त्याग भी ग्रहण पूर्वक होता है। यदि हम कोई बच्चा भी मान लो उसके हाथ में चाकू हो और हम उसको डर जाते हैं कि उसको कुछ चोट नहीं पहुंच जाए, तो हम उसको कोई रंग बिरंगा खिलौना दे दें तो वो स्वाभाविक रूप से छोड़ देता है उसको, चाकू को। इसी प्रकार यदि हम अपने आत्म स्वरूप की ओर उन्मुख हों तो ये परिग्रह आदि स्वतः ही छूट जाएंगे। बहुत अच्छा इंदिरा जी, आपने कल वाले श्लोक का संस्कृत से भी अर्थ बताया, सार भी बताया, उसकी जो विशेष बात है वो भी बताई। बहुत बहुत आभार आपका। आप बहुत ध्यान से सुनती हैं और बराबर अच्छे से बताती हैं। और अब अपन जल्दी पंडित से जी और भी हाँ, क्या कुछ कहा आपने? ये कह रहे पंडित जी साहब, आभार तो आपका है कि आप इतने अच्छे से समझाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है ये परस्पर जीवों का एक दूसरे पर उपकार होता है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, आपके निमित्त से हमें और हमारे निमित्त से आपको एक दूसरे के चर्चा से ही ये अपन बात को, अपने मन को इसमें लगाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप इसमें अपने उपयोग को लगाती हैं सूक्ष्मता से। और अभी अनेक लोग बताना चाहते हैं, लेकिन बाद में हम उनको समय रहेगा तो अवसर देंगे। अभी एक बार आगे बढ़ते हैं और 184वां जो श्लोक अपने क्रम प्राप्त है उसे पढ़ते हैं। ये 184वां श्लोक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए ये 184वें श्लोक में क्या बता रहे हैं आचार्य गुणभद्र देव। ये 184वां श्लोक वही छोटा अनुष्टुप छंद वाला 2 लाइन का ये श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। अपन पढ़ते हैं इसको। सुहृदः सुखयन्तः स्युर् दुःखयन्तो यदि द्विषः सुहृदोऽपि कथं शोच्या द्विषो दुःखयितुं मृतः। मित्र सुखी करते हैं और दुखी करने वाले शत्रु, मरकर दुखी करें उन मित्रों का क्या शोक हुए शत्रु। अभी आप जब इसका अर्थ समझेंगे, जिनको समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो अभी हम बताएंगे, तब आपको महसूस होगा कि कितने सरल ढंग से हमें मोह के नाश का तरीका बता रहे आचार्य गुणभद्र देव। इसमें कह रहे हैं हमारा मोह किससे होता है, कि हमारे परिजनों से, मित्रों से हमारा मोह होता है, स्त्री पुत्रादि से मोह होता है, माता पिता आदि से, भाई बंधुओं से मोह होता है। तो वो मोह हमारा कैसे घटे, कम हो, उसके लिए बता रहे, तर्क सहित बात करते हैं। कहते हैं सुहृदः सुखयन्तः। सुहृद, सुहृद मतलब मित्र। मित्र किसको कहते हैं? जो सुखयन्तः, जो सुखी करते हैं, जो हमको सुखी करते हैं, जिनसे हमको सुख मिलता है, जो हमारे सुख के कारण बनते, निमित्त बनते हैं, वे हमारे मित्र कहलाते हैं। और दुखयंतो यदि द्विषः, दुखयंतो जो दुखी करते हैं, हमको दुख देते हैं, दुख के निमित्त बनते हैं, यदि वे द्विष मतलब शत्रु, स्युः पहले आया, सुखयंतः स्युः, स्युः मतलब होते हैं, कि यदि सुख देने वाले मित्र होते हैं और दुख देने वाले शत्रु होते हैं। जगत का ऐसा ही नियम है ना, कि जो हमें सुख देते हैं वे हमारे मित्र होते हैं और जो हमें दुख देते हैं वो हमारे शत्रु होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये आपका नियम है कि भाई जो सुखी करे वो मित्र और जो दुखी करे वो शत्रु। अरे जिसकी याद करते से ही हमें गुस्सा आ जाए, जिसकी याद करते से ही हम दुखी हो जाए, हमारा चित्त बेचैन हो जाए, वो शत्रु है। और जिसकी याद आते ही हम प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, वो हमारे मित्र हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि सुहृदोपि कथम सोच्या, कि सुहृद अर्थात जो मित्र हैं, अपि मतलब भी, मित्र भी, कथम मतलब कैसे, क्यों, सोच्या, सोच्या मतलब सोचनीय, विचारणीय, याद करने लायक है। मतलब वो भी कैसे याद करने लायक हो सकते हैं, क्यों?
क्योंकि द्विषो, क्योंकि वे भी शत्रु हो गए। कैसे हो गए? दुख ये तुम दुख देने के लिए मृतः मर गए। जब मित्र जो हमारे सुख देने वाले स्त्री पुत्रादिक हैं उनका मरण हो जाता है तो फिर क्या होता है कि उनकी याद करने से सुख मिलता है कि दुख मिलता है? समझ में आई बात? कितनी सरल ढंग से बात कह रहे हैं। कह रहे जिनकी याद करने से सुखी होते हैं वो मित्र कहलाते हैं। जो शत्रु होते हैं उनकी याद करके दुख होता है। और मित्र जो हमारे स्त्री पुत्रादिक हैं वे भी जब मर जाते हैं, उनका मरण हो जाता है, तब वे भी हमें दुखी करते हैं। उनकी जितनी याद करो उतना ही दुख बढ़ता जाता है। इसलिए वे भी याद करने लायक नहीं है, क्योंकि वे मित्र नहीं रहे। अब मरने के बाद जिंदा थे तब तक मित्र थे और मर गए तब शत्रु हो गए। भाई शास्त्र के अनुसार तो जिंदा थे तब भी मित्र नहीं थे। शास्त्र के अनुसार तो जिंदा थे तो भी मोह करने लायक नहीं थे। शास्त्र के अनुसार तो वे जिंदा थे तब भी दुख के ही कारण थे। लेकिन मरने के बाद तो सारे जगत को समझ में आती है ना। अरे जिंदा थे तब तो लोग नहीं मानता कि वे दुख के कारण है। जिंदा थे तब तो उनको सुख का ही कारण मानते लोग, भले ही शास्त्र कितना ही कहें कि वे दुख के कारण है। लेकिन मरने के बाद तो सबको समझ में आती है ना कि उनकी याद करने से दुख हो रहा है। तो वो कह रहे कि अब तो शत्रु हो गए कि भैया, जब जिंदा थे तब की बात अलग थी, अब तो शत्रु हो गए ना, अब तो तुम्हें दुखी कर रहे हैं ना, तो क्यों याद करते हो? यही लिखा है हेडिंग में। क्या लिखा है? मृत्यु के पश्चात मित्र भी शत्रु हैं। मरण के बाद मित्र भी क्या बन जाते हैं? हमारे शत्रु बन जाते हैं। जैसे शत्रुओं को याद करने पर आकुलता होती है, चित्त परेशान हो जाता है, उसी प्रकार हमारे मित्रों को मरण होने पर हम याद करते हैं तो वे उससे भी हमारा चित्त परेशान हो जाता है, आकुलता होती है। इसलिए भैया उनको याद नहीं करो, ऐसा कह रहे इसमें। अब इसका जो विश्लेषण है अपन करेंगे, बहुत मार्मिक बात है और इस मार्मिक बात को अपन समझेंगे। अभी एक बार संस्कृत से अर्थ आप लोगों से सुनना चाहेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यदि आप कहें तो एक बार फिर से मैं संक्षेप में बोलता हूं कि यदि सुख देने वाले मित्र और दुख देने वाले शत्रु हैं तो जो मित्र मरकर हमें दुखी करते हैं वे फिर किस प्रकार से हमारे मित्र हो सकते हैं, वे किस प्रकार हमारे लिए उनके लिए हमें याद करना ठीक नहीं है। जो भी आप में से इसका अर्थ बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। अनेक लोगों ने रेज हैंड किए हैं। अभी हम पहले प्रेमा बाई जी के नाम से आईडी है उसे अनम्यूट किया। प्रेमा बाई जी आप बताएंगी क्या? हाँ जी, प्रेमा बाई जी के नाम से आईडी आप बताना चाहती हैं तो आप बता सकते हैं। रखने वाला आगम के तू काय भी बुरा तो नहीं किसी लगो और के पास चलते हैं। हाँ नहीं अच्छा आ रहा होगा तू। प्रीति जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। तो काय बताओ बात कर ली है सही करना है। वो हो जाए तो फिर क्या? कुछ कहा आपने? नहीं, मैंने जय जैन बोला। हाँ जी, जय जिनेंद्र बताएं। इसका इस श्लोक में आचार्य गुणभद्र बता रहे हैं कि मृत्यु के पश्चात मित्र भी शत्रु हैं। सुरता सुखयंता दुखयंतो यदि दुषा सुहृदो अपि कथम सोच्या दुषो दुखयतु मृता। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार मित्र सुखी करते हैं और शत्रु जो होते हैं वो दुख देने वाले होते हैं, परंतु जिस प्रकार हमारे संयोगी जो होते हैं मरकर हमको जो मर जाते हैं तो उसके बाद उनको याद करने से हमको दुख होता है। तो ऐसे मित्र जो हमें दुखी करें उनको किस लिए याद करना चाहिए? अतः उन मित्रों का शोक क्यों करना चाहिए? अतः वो भी हमारे शत्रु ही हुए। हाँ जी, जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब हिंदी से बताने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं मुन्नी बाई जी को, आप हिंदी से बताएं। मुन्नी बाई जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? मुझे लगता है उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। हम चलते हैं ये नन्ही बच्ची स्वस्ति जैन के पास। स्वस्ति जैन, आप बताएं। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। मित्र सुखी करते हैं और दुखी करने वाले शत्रु, मर कर दुखी करे उन मित्रों का क्या शोक हुए शत्रु। हाँ, तो इसमें जो है वो आचार्य गुरुदत्त जी कह रहे हैं कि सुख देने वाले मित्र होते हैं और दुख देने वाले शत्रु होते हैं। जब अपने परिजन या अपने मित्र कोई मर जाते हैं तो जब हम उनको याद करते हैं तो हमें उनकी याद होती है, तो हमें दुख होता है। तो हम उनको क्यों याद करें? हमें उनको याद, मतलब उनको याद मत करो, वो भी तो हमारे फिर शत्रु हुए मर के, क्योंकि वो हमें दुख दे रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा स्वस्ति जैन आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी इनका पाठ करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जो भी आप में से संस्कृत या हिंदी का पाठ करना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और पाठ करने के लिए अभी हम पहले रश्मि जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप करें पाठ। सुहृदया सुखियंता सुहृदयो दुखियंतो यदि दिशा सहृदयोऽपि कथं शोच्या दिश दुःखयतुं रता। हाँ जी, बहुत अच्छा। और हिंदी वाले का पाठ करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं रंजना जी आपको। रंजना जी का आप करें पाठ। मित्र सुखी करते हैं और दुखी करने वाले शत्रु, मर कर दुखी करे उन मित्रों का क्या शोक हुए शत्रु। हाँ जी, अर्थ बहुत बताना अच्छा। पंडित जी। हाँ, बताएं। इस श्लोक में बताया गया है कि मृत्यु के पश्चात भी मित्र भी शत्रु है। जो मित्र सुखी करते हैं इंटरनेट और दुखी अनिश्चित करने है। वाले शत्रु होते हैं। मरकर दुखी करे उन मित्रों का क्या शोक, कि कहते हैं कि वो मित्र का शोक किस काम का जो मरकर भी हमें दुखी करते हैं। तो वो तो मरने के बाद भी हमें दुख दे, वो शत्रु के ही समान होते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपन इसकी चर्चा करते हैं। देखिए इसके अंदर क्या बात बताई गई है। इसमें सबसे पहले ये बात बताई गई है कि एक जगत का साधारण नियम बताया है कि संसार का एक साधारण सा नियम ये है कि जिनसे हमें सुख होता है वो हमारे मित्र होते हैं और जिनसे हमें दुख होता है वो हमारे शत्रु होते हैं। एक साधारण सा नियम है। तो आचार्य गुणभद्र देव हमारे इस साधारण नियम को ही पकड़कर हमें ही ये बात समझाते हैं कि देखो, जो तुम्हारे मित्र हैं, स्त्री, पुत्र, भाई, जो भी जिनको आप इष्ट मानते हो, जिनको अच्छा मानते हो, अपना भला करते, सुख के निमित्त मानते हो, उनका मरण होने के बाद वे क्या तुम्हें सुख प्रदान करते हैं कि दुख प्रदान करते हैं? मरने के बाद। तो मरने के बाद तो दुख का ही कारण बनते हैं, क्योंकि उनको याद कर करके हमें दुखी होता है। तो कह रहे अब तो वे शत्रु हो गए ना भाई, उस नियम से कि अब वे दुख के निमित्त है। तो कम से कम अब तो उनको याद करके दुखी मत हो भाई, क्योंकि लोक में भी ऐसा होता है कि यदि कोई पहले मित्र हो, अपना भला करता हो, लेकिन बाद में बुरा करने लग जाए, बाद में दुख का निमित्त हो जाए, तो बाद में वो मित्र भी हमारा शत्रु हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? कि जब तक हमारे सुख का निमित्त बनता था तब तक मित्र था, और जब दुख का निमित्त बनने लगा तो हम उसे लोक में भी मित्र से शत्रु की लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, हमारे मित्रों की लिस्ट में से हटा देते हैं उसका नाम। ये अब तो ये जो है हमारे काम का व्यक्ति नहीं रहा, हमारे लिए
भला नहीं करता, हमारे सुख का साधन नहीं बनता, बल्कि अब तो हमारे लिए दुख का कारण बनता है। तो जो स्त्री पुत्रादिक है वो जब जिंदा थे, शास्त्र के अनुसार तो तब भी, आगम के अनुसार तो तब भी वे दुख के ही कारण थे, है ना। अपन ने पढ़ा ना, तनकाराग्र बनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे, कि ये शरीर तो कारागार, जेल के समान है, और ये स्त्री है, यह बेड़ी सांकल के समान है। जैसे कैदियों को जेल में सांकड़ों से बांध कर रखा जाता है और पहरेदार बाहर खड़े रहते हैं, भाग नहीं जाए, तो ऐसे ही मानो ये शरीर तो कारागार है, जेल है, जिसमें हमारे आत्मा को बंद किया है। और यह स्त्री पत्नी पति जो भी संबंध है ये हमारे लिए बेड़ी के समान है, बंधन के कारण। और परिजन जन, जो अन्य जो परिवार के लोग हैं, पुत्र भाई माता पिता, ये सब क्या है, पहरेदार बाहर खड़े हो, जैसे निकल नहीं भागे यहाँ से, क्योंकि निकल भागने के लिए कोई भी नहीं चाहता कि यहाँ से जाए, क्योंकि हमारी व्यवस्था बिगड़ेगी ना। कोई मोक्ष मार्ग में आगे जाए तो भी कोई कोई भला आदमी खुशी खुशी अनुमति देता है, बाकी तो सब रोते रोते ही अनुमति देते हैं, अनुमति देते ही नहीं है और रोते ही रहते हैं। और आखिरकार जो पुरुषार्थी जीव होते हैं वो उन्हें रोते हुए छोड़ के ही अपने मोक्ष पथ पे बढ़ जाता है। सुकुमाल जी की कहानी तो आप सबको पता है ना, कि सुकुमाल दीक्षा नहीं ले लेवे, उसके लिए सारे बंदोबस्त किए। बताओ, मतलब धर्म मार्ग से मोक्ष मार्ग से दूर रखने के लिए कितने बंदोबस्त किए, कि सारी सुविधाएं महल के अंदर, कहीं जाने की जरूरत नहीं, और कोई मुनिराज का प्रवेश नगर में नहीं होना चाहिए, कितनी कितनी व्यवस्थाएं की। फिर भी जो जिसकी भली होनहार होती है तो उसे निमित्त मिल जाते हैं। अब भली होनहार थी सुकुमाल की तो मिल गया, निमित्त मिल गया, कि दासी रोने लगी, उदास हो गई कि क्या हुआ, कि तुम्हारे पिताजी जो मुनि बन गए थे वे आज इस नगर में आए थे, लेकिन उन्हें भगा दिया गया, क्योंकि सेठानी जी की ऐसी आज्ञा थी। अब जब सुकुमाल को यह पता चला तो वो तो मुनिराज को देखते, उनके दर्शन करते, उनके नाम सुनते ही तो उसको ऐसा योग था, तो वो तो चला गए, ऊपर से रस्सी से उतर गए, क्यों खिड़की से नीचे उतर गए और जंगल में चले गए। जिन्होंने कभी जमीन पे पैर नहीं रखा, जो उबले हुए चावलों को भी कमल पत्र में रखकर खाते थे, कितना मतलब उसको मुलायम शरीर था उनका, उसकी अलग अगर बात करने बैठे तो एक कक्षा कम पड़ जाए, ऐसे हैं सुकुमाल जी। और ऐसे सुकुमाल मुनिराज जिनको सरसों का दाना यदि एक गद्दे के नीचे पड़ा हो तो चुभता था उनके शरीर में, इतना कोमल शरीर था उनका, और चले गए। अब माता तो जो है इष्ट वियोग में रो रही हैं और रो रो करके मरण को प्राप्त हो गई हैं और मर के सियालनी बन गई हैं, और जाकर के वो सुकुमाल मुनिराज जहां जहां से गए तो कोमल पैर होने से जो कांटे आदि के कारण खून टपका, उन खून के टपकों से, उन निशानों से वह आगे बढ़ती हुई जहां मुनिराज सुकुमाल ध्यानस्थ थे वहां पहुंच गई और पहुंच करके उनको खाने लगी। सब पता है ना आपको। तो ये दशा क्यों हुई? ये दशा हुई ये श्लोक नहीं पढ़ने के कारण। अगर ये श्लोक पढ़ा होता तो उन सेठानी जी की ये दशा नहीं होती, क्योंकि इसमें कहा ना, अरे मरने के बाद शत्रु है याद मत करो। तो अब चला गया ना घर से, अब क्यों याद करती है? अब तेरा रहा ही नहीं जब दीक्षा ले ली, क्योंकि जब दीक्षा ले लेते हैं उसके बाद सब खत्म हो जाता है ना लौकिक व्यवहार, तो तेरे लिए तो मरे बरोबर ही समझ लो भैया, तेरे नहीं है ना, भले मरण नहीं हुआ, दीक्षा ली है,
लेकिन दीक्षा लेने पर भी अब तेरे मोह का, तेरे सुख के साधन नहीं रहे ना, तो क्यों याद कर करके दुखी होती है और क्यों मरण को। देखो, हम अपने इस मित्र जनों को मरण के बाद याद करते हैं, उससे कितनी बड़ी हानि होती है, कितना बड़ा हमारे लिए। तो वो, क्योंकि ये आर्त ध्यान है। क्या है ये? इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। क्या है कि जब हम किसी मित्र आदि के मरने पर उसका हम याद करते रहते हैं, रोते रहते हैं बार बार, इसको क्या बोलते हैं? इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। आर्त ध्यान 4 प्रकार का होता है ना, ध्यान 4 प्रकार का टोटल, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। फिर हरेक के 4-4 भेद, 4 के 4-4 भेद, 16 प्रकार हो जाते हैं। तो आर्त ध्यान के 4 भेद, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन और निदान। तो 4 प्रकार का जो आर्त ध्यान है, उसमें इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान है कि हम अपने मित्रों को, इष्ट जनों को मरण के बाद याद करते हैं, बार बार याद करते हैं। कई लोग तो बहुत याद करके रात और दिन रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। 10-10 साल हो गए मरे हुए। अरे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीना, 15 दिन, साल भर, वो तो ठीक, लेकिन 10-10 साल हो गए, 20-20 साल हो गए, और आज भी वे जो है बार बार याद करके और आंखों से आंसू गिरा लेते हैं, दुखी रहते हैं, बहुत बीमार रहने लगते हैं, शरीर में बीमारियां लग जाती है। अरे भाई, जो चला गया वो आने वाला नहीं है, ये अटल सत्य है। अब हम याद करेंगे और अभी हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, मन भी बिगड़ेगा, फायदा कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए और बल्कि नुकसान होने वाला है। क्योंकि इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, आर्त ध्यान मालूम किसका कारण है? तिर्यंच गति का कारण है। आर्त ध्यान करने से तिर्यंच गति में जाते हैं। वो गई ना आर्त ध्यान करके, सुकमाल जी की माता जी आर्त ध्यान करके तिर्यंच गति में श्यालनी बन गई। तो एक आर्त ध्यान करना तिर्यंच गति के बंध का कारण है। तो हमें यदि तिर्यंच गति में नहीं जाना है तो आर्त ध्यान नहीं करना। अब आप ये कह सकते हैं कि पंडित जी ये क्या बात हुई जी, जो हमारे इष्ट, हमारे स्त्री पुत्रादिक परिवारीजन, माता पिता भाई बंधु, जिनका हमारे ऊपर उपकार है, जिन्होंने हमें जीवन भर सहयोग किया, जिन्होंने जीते दम तक, अंतिम दम तक हमारी मदद की, हमारे लिए भोजन बना के दिया, हमारे लिए कमा करके दिया, हमारे लिए घर बना के दिया, हमारे लिए पढ़ाया लिखाया, नाना प्रकार से हमारे ऊपर उपकार किए, तो क्या हम उनके उपकारों को याद नहीं करें? समझ में आ रही बात? आप तो कह रहे हो कि मर जाए तो उसके बाद याद ही मत करो, तो याद नहीं करें तो क्या हम उनने जो हमारे ऊपर उपकार किए उनको भूल जाए? हम क्या कृतज्ञ हैं कि किए गए उपकार को भूल जाए? क्या करें? याद करें कि नहीं करें? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग? कोई बताना चाहते हैं? यहां तो ये कहा कि भाई मर जाए उसके बाद याद मत करो, और अभी हमने प्रश्न उठाया आपके सामने, भाई याद, अब उन्होंने जीते जी हमारे ऊपर उपकार किए, अब हम उनको याद करें कि नहीं करें? ये बताने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं नीलम जी आपको, आप बताएं। अनम्यूट ही है, आप बोले। सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे हिसाब से हम उनके उपकारों को याद तो कर सकते हैं,
लेकिन उनको याद कर करके दुखी नहीं होना है, रोना नहीं है, आर्त रौद्र ध्यान नहीं करना है, बस यही पर्पज है। बाकी उनके उपकारों को तो याद कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि हम उनके उपकारों को तो याद कर सकते हैं, लेकिन हमें उनको याद कर करके आर्त ध्यान करके और दुखी नहीं होना है, रोना नहीं है, लेकिन उपकारों को स्मरण कर सकते हैं। देखो, उपकारों को स्मरण करें, उनको वैराग्य का निमित्त बनाएं। याद करें ना तो ऐसा याद करें, देखो वे चले गए, कमाते कमाते चले गए, धर्म ध्यान नहीं कर पाए, तो अभी अपने को धर्म ध्यान करना नहीं, अपन भी चले जाएंगे, फिर क्या कर लेंगे? फिर घर के काम करते करते सबको इसको टिफिन देना है, यहाँ सफाई करना है, यहाँ ये व्यवस्था जुटाना है, ये करते करते पूरी जिंदगी चले गए, अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर सके, और हमारा भी जीवन ऐसे ही नहीं चला जाए। तो याद करो उनके उपकारों को, तो याद करके उसे वैराग्य का निमित्त बनाओ, उसे अपने लिए प्रेरणा का निमित्त बनाओ। ये नहीं कि केवल रोते बैठे, ये नहीं कि केवल इष्ट वियोगज आर्त ध्यान करके और हम तिर्यंच गति आयु का आश्रव बंद करें। देखो, हमारे यहाँ पर शोक संदेश नहीं लिखे जाते, हमारे यहाँ शोक समाचार नहीं लिखे जाते, हमारे यहाँ शोक पत्रिकाएं नहीं भेजी जाती है। कि पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं, हम तो भेजते हैं शोक पत्रिका, शोक संदेश, शोक समाचार अखबारों में छपवाते हैं जब हमारे किसी इष्ट का वियोग हो जाता है तब। कि भैया, कई लोग अन्य लोगों की देखा देखी शोक संदेश या शोक समाचार या शोक पत्रिका भेजते हैं, वास्तव में ये हमारी शुद्ध परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ तो वैराग्य समाचार भेजे जाते हैं, हमारे यहाँ वैराग्य संदेश भेजे जाते हैं, हमारे यहाँ वैराग्य पत्रिका छपती है। शोक संदेश नहीं होते, वैराग्य संदेश होते हैं, वैराग्य समाचार। कि देखो, अहो आज वो प्राणी चला गया, मृत्यु का डंका बज रहा है, आज वो चले गए, कल वो चले गए थे, परसों वो जाने वाले, अभी बहुत बीमार हैं। ए भैया, अपने संभलो, क्योंकि कभी भी अपना नंबर आ जाएगा। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो इस प्रकार से क्या करो कि अपने इष्ट जनों को याद करो, तो केवल इष्ट वियोगज आर्त ध्यान नहीं करो, बल्कि याद करके उनके उपकारों का स्मरण करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको वैराग्य का निमित्त बनाओ, ज्ञान का निमित्त बनाओ, प्रेरणा का निमित्त बनाओ। अरे वे तो मंदिर ही नहीं जाते थे, कमाते कमाते सारी जिंदगी निकल गई, चलो हमारे कहीं हम ऐसे नहीं रह जाए, हम वो कहीं दान नहीं कर पाए, कमा कमा के सारी जिंदगी चले गए, तो हम ऐसे नहीं रह जाए, वो स्वाध्याय नहीं कर सके, हम कहीं ऐसे नहीं रह जाए। ऐसा उनसे प्रेरणा ग्रहण करो, उनको अपने वैराग्य का और ज्ञान का निमित्त बनाओ, और अन्य लोगों को भी वैराग्य संदेश भेजो, शोक संदेश मत भेजो। देखो, हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में, केवल जैनों में ही नहीं, सभी जाति संप्रदाय धर्म के मानने वाले लोगों में भारतवर्ष में किसी के मरण होने पर रोने की परंपरा नहीं थी, कोई रोता नहीं था, क्योंकि जो जितनी आयु लेकर आया है उसे उतनी आयु पूर्ण करके जाना है, ये सुनिश्चित है, सब लोग जानते थे, पूरा देश हमारा आध्यात्मिक था। फिर ये परंपरा कहाँ से चली? तो कहते अनेक विदेशी लोग हमारे यहाँ आए, उनमें हूण जाति के लोग आए थे, वे रोते थे, यहाँ उनके कोई मरण होता था तो वे रोते थे, और उनके देखे देख यहाँ के लोगों में भी परंपरा चल पड़ी कि यहाँ भी किसी का मरण होता तो वो रोने लगे। तो ये रोने की परंपरा हमारी भारतीय परंपरा नहीं है, पूरा भारतवर्ष आध्यात्मिक था, यहाँ का कंकर कंकर शंकर कहलाता है ना। यहाँ तो
कंकर कंकर, हर एक बाला सीता और हर एक बालक राम। हमारे यहाँ तो सब आध्यात्मिक होते थे, क्या तो बढ़ई और क्या तो सुनार, क्या तो लोहार, सब लोग आध्यात्मिक होते थे और कोई भी जो है इस प्रकार के रोने आदि आर्त ध्यान करने में विश्वास नहीं करते थे। सब लोग धर्म ध्यान करते थे, एक दूसरे को वैराग्य का निमित्त बनाते थे और आर्त ध्यान का निमित्त नहीं बनाते थे। वे जानते थे कि आर्त ध्यान करके हमारे आत्मा का कोई भला नहीं होगा बल्कि बुरा होगा, तो वे अपने आत्मा का बुरा नहीं करते थे, अपने आत्मा का भला करने के लिए। देखो, शोक करते हैं ना अपन, इष्ट का वियोग होता है शोक। इस शोक से क्या होता है, तत्वार सूत्र अपन ने पढ़ा है, आर्त ध्यान की बात मैंने आपको बताई। इसके अलावा यदि आपने असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण पढ़े हैं तो उसमें क्या आता है, दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परो भयस्थानान्य सद्वेद्यस्य। क्या मतलब है उसका, कि दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवन, ये आत्म पर और उभय, अपने लिए दूसरों के लिए और दोनों के लिए ऐसी स्थिति पैदा करना, ये असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कार्य। दुखी होना या शोक करना या पश्चाताप करना या रोना आक्रंदन और या परिदेवन, ऐसा फूट फूट कर रोना कि देखने वाले को भी रोना आ जाए, ऐसे जो स्थितियां हैं ये असाता वेदनी कर्म के आश्रम का कारण। क्या आप और हम असाता वेदनी कर्म का आश्रम चाहते? बोलो, आप और हम चाहते तो साता का उदय है और करते क्या है, असाता के कारण पैदा करते हैं। इष्ट यहाँ स्त्री पुत्रादिक व्यक्ति जीवों से ही नहीं, जो जैसे अभी अपना मोबाइल खो गया, अभी अपने गाड़ी खो गई, अपने पैसे गिर गए, तो हम क्या करते हैं, अरे पंडित जी ये तो महंगी चीजें हैं। अरे महंगी चीज क्या, हमारे जेब से 5 रुपए का पेन भी खो जाए ना तो कितने दिन तक याद करते हैं। कई बार ऐसा नहीं होता, अपन बैंक में गए और वहां पर कई लोग होते हैं, साइन करने हैं, वो पर्ची भरनी है, वो कहते हैं भाई साहब आपका पेन देना, हमने उसे पेन दे दिया। अब वो पर्ची भरने लगा, हमारा काम हो गया, हम चले गए, पेन लेना भूल गए। तो बाद में अब किसको दिया, कहाँ गया, अब बार बार, अरे हमने पेन दे दिया, 5 रुपए का पेन चला गया, भला करना ही बेकार है, अब तो किसी को पेन नहीं देंगे आगे से, कोई मांगे तो। कैसा अपने को 5 रुपए का पेन का और देंगे तो बड़ी होशियारी से कि पेन का ढक्कन अपने हाथ में रखेंगे और केवल पेन देंगे, तो ढक्कन हाथ में रहेगा तो याद रहेगा ना कि ये पेन हमारा लेना है। तो हम नाना प्रकार की तरकीबें हम, और अगर कदाचित हमारा नहीं ले पाए, चला गया, हो गया, कुछ हो गया, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, शोक करते हैं, उस इष्ट वियोगज आर्त ध्यान करते हैं और उससे हमको आर्त ध्यान से तिर्यंच आयु का आश्रव बंद होता है, असाता वेदनी कर्म का आश्रव बंद होता है। इसलिए बंधुओं, ये सब मोह की निशानी है, तीव्र मोह की निशानी है। अभी इसी से संबंधित अगला श्लोक भी आएगा, जिसमें कल तो रविवार है, परसों अपन पढ़ेंगे कि मोह करने से, ऐसा इष्ट जनों के मरण करने पर उन्हें याद करने से क्या हानि है। जो व्यक्ति अपने इष्ट जनों के मरण होने के बाद उन्हें याद करता है, उससे उसकी कैसी अवस्था होती है, कैसी दशा होती है, वो बात अगले श्लोक में बताई जाएगी। वो चर्चा मैं तभी आपके बीच करूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, जिसमें हमें पता चलेगा कि ये इष्ट जनों के वियोग होने पर उनका स्मरण करने से कितनी बड़ी हानि होती है, मोह हमारा कितना बढ़ता जाता है। ये मोह की निशानी है। जो औरों के मरण करने पर इतना व्याकुल हो गया, वो स्वयं के मरण होने पर कितना व्याकुल हो जाएगा, आप कल्पना कर सकते हैं। उसका समाधि मरण नहीं हो सकता, क्योंकि जिस इष्ट का वियोग हुआ है वहां तो एक का वियोग हुआ है,
तो एक का वियोग हमसे सहन नहीं हो रहा, और जब हम मरेंगे तो सबका ही वियोग हो जाएगा ना, सभी छूट जाएंगे, सारे इष्टजन छूट जाएंगे। आज हमसे एक 5 रुपए का पेन का वियोग नहीं सहा जा रहा, और जब हम मरेंगे तो ये 5 लाख की संपत्ति सब छोड़ के जाएंगे ना, 5 करोड़ की जिसके पास जितनी भी है, तो सब छोड़ के जाएंगे ना, तो ये सबका एक साथ वियोग होगा, कैसे सहन करेंगे बोलो। इसलिए कह रहे भैया जीते जी मोह घटाओ, अब जो मर गए कम से कम उनका तो मोह घटाओ, तो औरों के मरण होने पर मोह कम करो, उनको याद करके, और दुखी मत हो, आर्त ध्यान मत करो। ऐसी मोह को कम करने के लिए ये तर्क सहित बात आचार्य गुणभद्र देव ने इस श्लोक में कही। अब 5 मिनट बचे हैं, तो हम आप लोगों को अवसर देते हैं कि अभी जो हमने ये 184वां श्लोक पढ़ा, इसमें आपको क्या बात समझ में आई, जो भी आप में से बताना चाहते हैं कि पंडित जी हमको तो ये बात समझ में आई, आज हमने ये सुनी, हमने ये समझी, हमारे तो ये बात समझ में आई। जो भी आप 1 लाइन 2 लाइन 10 लाइन जितना भी आप बताना चाहते हैं। लिपि जैन आपको अनम्यूट कर रहे हैं, सबसे पहले आप बताएं। हाँ, इसमें बताया गया है कि यदि सुख देने वाले मित्र होते हैं और दुख देने वाले शत्रु होते हैं, तो फिर जो स्त्री पुत्र आदि मर जाते हैं, तो फिर वो हमको मरने के बाद दुख देते हैं, हम रोते हैं तो हम दुखी होते हैं, तो फिर वो मित्र कैसे हुए। मतलब इस प्रकार हमें सोचना चाहिए कि जो स्त्री पुत्र आदि हैं जिनसे हम इतना मोह करते हैं, तो वो मर जाते हैं, तो मरने के बाद हमें दुख होता है, तो दुख होता है तो इसका मतलब वो हमारे शत्रु हुए, हम उनको मित्र कैसे कह सकते हैं। तो फिर आगे मानो यहाँ पर कोई प्रश्न उठा है कि स्त्री पुत्र आदि ये सब हमारा जीते जी इतना उपकार करते हैं, सब हमारे हितैषी होते हैं, तो क्या हम उनको रोए भी नहीं, क्या हम उनका उपकार याद भी नहीं करें, तो दुख तो होगा ही ना हमें, तो फिर वो हमारे शत्रु कैसे हुए। तो यहाँ उत्तर देते हैं कि भाई हम उनको ठीक है याद करें, लेकिन दुखी नहीं हो, आर्त ध्यान नहीं करें उनको याद कर करके, बल्कि हम उनको वैराग्य का निमित्त बनाएं। उनके जाने पर हम ये शिक्षा लें कि जैसे ये चले गए एक ना एक दिन, ऐसे ही हमको भी एक दिन ये सारा संसार छोड़ के जाना है, और ये सब सोचकर हमें धर्म मार्ग में लगना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर हमें शिक्षा दी गई है। बहुत अच्छा नीलम। पंडित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है। हाँ जी। हाँ, अब बताएं, आप बताएं। अच्छा, 1 मिनट। हाँ जी, आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। आज के श्लोक में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमें शोक प्रसंग होता है, उसे शोक प्रसंग ना लेते हुए उसको वैराग्य के रूप में लेना चाहिए, और अपनी आत्म कल्याण की भावना को प्रबल करना चाहिए उस श्लोक से। ये मुझे बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा आपने सार बताया कि हमें जो भी ऐसे प्रसंग बनते हैं उनको अपने वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए और शोक नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा, और शोक संदेश नहीं लिख के वैराग्य समाचार लिखने चाहिए। बहुत अच्छा आपने बताया। और जो लोग बताना चाहते हैं उनमें से हम सुनते हैं अंगूरी जी से। अंगूरी जी आप बताएं। इस श्लोक में बताया है कि जो जो हमारे प्रियजन है, मतलब परिवार के लोग हैं, वे मरने के बाद यदि हम उनका शोक करते हैं तो हमें आर्त ध्यान होता है। वे आर्त ध्यान आपने बताया कि वे 4 प्रकार, इष्ट वियोजक, अनिष्ट संयोजक,
पीड़ा निदान। इसमें बताया कि जो सुकोसल जी की माता जी थी, उन्होंने आत्म ध्यान किया और अपने भव को खराब किया। वह व्याग्री हुई और क्या कहते हैं, इसलिए हमको मतलब जो परिजन है, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि हैं, उनके जो उपकार हैं उनको तो याद करना चाहिए, लेकिन उनके उपकार को लेकर आत्मरोध ध्यान आदि नहीं करना चाहिए। इससे हमारा भव खराब होता है और रसाता बेनी कर्म का बंद होता है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। एक तो इष्ट वियोगज नहीं, इष्ट वियोगज, वियोगज नहीं, हाँ वियोगज, इष्ट वियोगज और अनिष्ट संयोगज। शायद आपने कुछ और बोला था क्या, या यही बोला, मेरे सुनने में ध्यान नहीं रहा हो। जो योगज अनिष्ट संयोजक और पीड़ा हाँ, चिंतन। हाँ। और चलो अभी एक और बच्ची को सुनते हैं, स्वस्ति को, फिर अगली कक्षा के लिए आमंत्रित करेंगे पंडित जी को। स्वस्ति जैन, आप बताएं। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। इस श्लोक में आचार्य गुरुबद्ध जी कह रहे हैं कि जो हमें सुखी करते हैं वो तो हमारे मित्र हैं, और जो हमें दुखी करते हैं वो हमारे शत्रु हैं। तो जब अपना कोई रिश्तेदार या कोई परिजन मर जाते हैं तो हमें मतलब हम उनकी याद करके बहुत हमें दुख होता है, तो वो भी हमारे शत्रु हुए। मतलब अपना कोई रिश्तेदार चले जाए तो हमें आज ध्यान नहीं करना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए कि है ना, वो ऐसे काम करते करते मतलब अपना व्यापार चलाते चलाते चले गए, उनको तो आत्म ध्यान करने का टाइम ही नहीं मिला। तो ऐसे हमारी आयु पूर्ण हो गई तो हमें भी आत्म ध्यान करने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए हमें कभी आज ध्यान नहीं करना चाहिए, हमें उनसे वैराग्य भावना करनी चाहिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा आपने बताया स्वस्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपन आमंत्रित करते हैं पंडित जी जय कुमार जी साहब कोटा को। आप पधारें और नाटक समय सार जी की सुंदर कक्षा आपकी चलती है, उसे प्रारंभ करावें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब। बहुत सुंदर चर्चा अभी आत्मानुशासन ग्रंथ के माध्यम से अपनी यहाँ पर चली, क्योंकि जो हमें दुख सागर में डुबो देते हों उनको याद करने से क्या फायदा, वे भी वास्तव में हमारे शत्रु जैसे ही हैं। मित्र तो शत्रु अभी सामने दुख देते हैं, और जो मित्र देखे जाते हैं या परिवारजन देखे जाते हैं वो फिर वियोग होने पर बहुत दुख देते हैं। इसलिए हमें उनका भी शोक छोड़ देना चाहिए और वस्तु स्वरूप का विचार करना चाहिए कि हमें भी इसी दिन एक तरह से इस संसार को छोड़ करके जाना होगा। बहुत सुंदर चर्चा भी चली और अब नाटक समय सार